योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। आज का गीता का जो एपिसोड है यह पाप बुद्धियों के लिए बड़ा उपयोगी है, पापात्माओं के लिए, अर्थात ऐसे लोग जिनकी पूरी की पूरी चेतना, बुद्धि, हृदय, मन सब कुछ पाप में डूबा रहता है और उनको पता होता है। ऐसी बात नहीं कि उन्हें नहीं पता, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य दूसरों को धोखा देना, ठगना, बेईमानी करना और दूसरों का हक मारना है। तो ये जो दूसरों का हक मारने वाले लोग हैं इनको पापात्मा कहा गया है, पाप बुद्धि। और यह एपिसोड उन पाप बुद्धि लोगों को तो अवश्य देखना चाहिए, या आपके सर्कल में कुछ लोग ऐसे हों जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हों पाप बुद्धि की, उनको यह एपिसोड अवश्य भेजिए, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। हो सकता है कहीं ना कहीं उन पर काम कर जाए। और पुण्यात्माओं को भी भेजिएगा, दोनों को समान रूप से, भेद बुद्धि नहीं रखनी। मैंने यहाँ पर दोनों के लिए कहा है, पापात्मा और पुण्यात्मा दोनों, क्योंकि यदि केवल पापात्माओं के लिए कहता और आप किसी को भेजते तो तत्काल फ़ोन आ जाता कि अच्छा भैया हम पापात्मा हैं क्या, बताओ कौन सा पाप किया हमने, तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, क्या धोखा दिया, क्या तुम्हारा हक मारा। तो इसलिए एक प्रश्न चिन्ह बना रहने दो, एक सस्पेंस, एक रहस्य कि जिसे आपने भेजा वो यह न कह सके कि क्या मैं पापात्मा हूँ। तो ये दोनों को भेजिए समान रूप से, पुण्यात्मा और पापात्मा, सभी को, क्योंकि सभी के भीतर सभी है। प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयं को पुण्यात्मा कहता हो या मानता हो या है, उसके भीतर पापात्मा भी होती है, और जो पापात्मा है उसके भीतर पुण्य की आत्मा भी होती है। दोनों चीज़ होती हैं, अंतर केवल इतना होता है प्रतिशत का, औसत का, कि यदि किसी के भीतर 90% पाप का तत्व है तो वह पापात्मा हो गया, 10% तो पुण्य का होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु इस धरती पर समूल नष्ट नहीं होती, कोई भी। आप कहेंगे कि डायनासोर हो तो गए नष्ट, नहीं, जड़ से खत्म नहीं हुए, कहीं ना कहीं उनका तत्व अभी भी धरती के भीतर है। देखिए है ना फिल्में जो आई हैं डायनासोर पर बनी, कि उन्होंने खोजा उस तत्व को जो उनका जीवाश्म था, उसके भीतर से निकाला और डायनासोर बना दिया। अंतर यह है कि हम उसको पुनः उत्पन्न नहीं कर पा रहे, लेकिन बीज रूप में वो अभी भी अवस्थित है। तो बात हो रही थी पापात्मा और पुण्यात्माओं की। तो आज का जो श्लोक है उसकी पृष्ठभूमि मैं बता दूं, कल के श्लोक से ही जुड़ी है अब तो सारी, कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरा ये रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए और तब तक खड़ा रखिए जब तक मैं एक एक को देख ना लूं। ये देख ना लूं बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। लोग कहते हैं ना देख लूंगा तुझे, क्या अर्थ होता है उसका, कि अब हिसाब किताब किया जाएगा। तो अर्जुन भी ये कहता है कि मैं एक एक को देख तो लूं पहले, क्योंकि मुझे इनको आगे युद्ध में देखना ही तो है, आगे वाले युद्ध में। अब वो जो देखने का काम है वो शुरू हो गया है। तो उस देखने की प्रक्रिया में अर्जुन क्या कहता है, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हैं, इन सबको मैं देख तो लूं। अब जो सबसे पहले अर्जुन ने कहा शब्द कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन, दुर्बुद्धि, जो बुरी बुद्धि वाला है, धार्तराष्ट्रस्य अर्थात धृतराष्ट्र का पुत्र ये दुर्योधन। सबसे पहले अर्जुन ने दुर्योधन को जो संबोधित किया वो दुर्बुद्धि से किया।
क्यों कहा दुर्बुद्धि? उसका भाई है लेकिन फिर भी दुर्बुद्धि कह रहा है। कारण था बहुत गहरा, क्योंकि दुर्योधन जिन लोगों से घिरा हुआ था वे सभी दुर्बुद्धि थे, और जितनी भी परामर्श उसे दिया करते थे वे सब पाप के परामर्श थे। पांडव अधिकारी थे आधे राज्य के, किंतु दुर्योधन ने सदा उनकी हत्या का प्रयत्न किया, उनको अपमानित करने का प्रयत्न किया। बचपन से अर्जुन गहरी दृष्टि से देखता था। युधिष्ठिर जो थे वे क्षमावान थे, वो भूल जाते थे, कोई बात नहीं, कितना भी बुरा किया। भूल जाने का मतलब क्या, वो उसे चित्त में स्थान नहीं देते थे। जैसे मीराबाई कहती है ना, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, तो युधिष्ठिर बिल्कुल वही थे। वो किसी के अवगुणों को चित्त में रखते ही नहीं थे, सब बिसरा देते थे, भुला देते थे, बाहर निकाल देते थे। यानी किसी ने उनके साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा। और दुर्योधन ने जितना बुरा किया, लेकिन दुर्योधन जब भी युधिष्ठिर के सामने आया वे बड़ी आत्मीयता के साथ मिले। बिल्कुल कोई कण मात्र भी भीतर का वैर भाव, घृणा, द्वेष कुछ नहीं। तो युधिष्ठिर की तो बात ही नहीं की जा सकती, वे तो अल्टीमेट हैं युधिष्ठिर। अर्जुन सब देख रहा है, समझ रहा है, अनुभव कर रहा है। भीम वो तो बड़ा उग्र है। अब अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से कि जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है, किस प्रकार से दुर्बुद्धि। बचपन में भीम को रस्सियों से बांधा, जहर दिया, पहले तो जहर दिया, तो उस विष के प्रभाव से भीम अचेत हो गया। ये बचपन की बात है, जब ये छोटे बच्चे हैं। यानी उस बालपन से ही दुर्योधन एक हत्यारे की भूमिका निभा रहा है, उस बालपन से। और उसने क्या किया, रस्सियों से बांध के उसे गंगा में फेंक दिया कि बचने की कहीं कोई संभावना नहीं। क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था दुर्योधन का, वो भीम था। वो भी गदा युद्ध में माहिर, ये भी गदा युद्ध में, दोनों ही उसी का प्रशिक्षण ले रहे थे। और दुर्योधन यह नहीं चाहता था कि कोई उसका प्रतिद्वंद्वी पैदा हो। वह तो उन पांचों को प्रतिद्वंद्वी मानता था कि उसका राज्य हड़पने आए हैं, जबकि उसका राज्य था नहीं। वो सारा आधा था, आधा कौरवों का, आधा पांडवों का। तो उनका अधिकार वो देना नहीं चाहता, तो बांध के फेंक दिया कि एक कांटा तो निकले वहाँ से। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। भगवान ने उसकी रक्षा करनी थी, तो इतने कड़े षड्यंत्र के बाद भी कि किसी को आप जहर दे दें, वो बेहोश हो जाए, फिर रस्सियों से बांधकर आप गंगा में फेंक दें, और उसके बाद भी वो बच जाए, तो निश्चित रूप से प्रभु कृपा ही है। तो भीम बच गया। और उसके बाद उसने निरंतर षड्यंत्र, अल्लाक्षग्रह तो आप सभी जानते हैं कि अपने भाइयों को जीवित जला देने का जो षड्यंत्र रचा कि जिंदा जला दो। फिर अपनी भाभी का अपमान, द्रौपदी का चीरहरण तो आप सभी जानते हैं। आप खुद सोचिए, आपके ही परिवार में अगर कोई आपका सदस्य आपकी किसी मातृशक्ति का इस तरह से चीरहरण करे, तो आप उसे क्या कहेंगे। आपका ही कोई भाई हो, चचेरा भाई, और आपकी पत्नी का इस तरह से चीरहरण करे, अब सोच कर देखिए, तो क्या वो भाई आपको प्रिय होगा। क्या अनेक लोग दुर्योधन का बड़ा पक्ष लेते हैं, बड़ा पक्ष। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, अच्छा बात बताओ, तुम्हारा कोई चचेरा भाई और तुम्हारी पत्नी का सरेआम वो चीरहरण करे, तो तुम उससे जाके गले लगा लोगे? तब उनकी बोलती बंद हो जाती है तब, वरना वो तो बड़े हिमायती हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो पापियों का हिमायती है। जिन जिन लोगों ने पाप किए हैं उनका वो पक्ष लेकर खड़ा होते हैं, उनको महान बतलाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं वो भीतर से पापात्मा है। ये साफ साफ है। अनेक कृष्ण भक्त देखे मैंने, अनेक कृष्ण भक्त जो पांडवों को कोसते हैं, पांडवों को, युधिष्ठिर को कोसते हैं, उन युधिष्ठिर को जिनको उनके आराध्य भगवान कृष्ण जिनके चरणों में अपना सिर रखते हैं, उनको कोसते हैं। तो बताइए वे कैसी चेतना के लोग होंगे। मैं उनसे कहता हूँ, तुम कृष्ण भक्त हो और तुम पांडवों को गालियाँ दे रहे हो,
और तुम्हारे भगवान कृष्ण किसके पक्ष में गए थे, जरा बताओ बताओ। तो कई तो ये भी कह देते हैं वो भगवान कृष्ण की नासमझी थी। मतलब कमाल के अद्भुत लोग हैं, वो भगवान कृष्ण को ही नासमझ बता देते हैं कि वो उनकी जीवन की एक बहुत बड़ी भूल थी कि वो पांडवों के पक्ष में चले गए। ये देखते हैं ये माया कितनी भयंकर रूप से आच्छादित होती है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि ये जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है और इसका प्रिय करने की इच्छा से जो लोग आए हैं, अभी जो प्रिय करने की इच्छा है इसको दो अर्थों में समझ लीजिए। इसमें श्लेष अलंकार लगा है, दोनों तरफ इसका अर्थ जा रहा है कि दुर्योधन को भड़काने वाले ये लोग उनके जो मित्र हैं, कैसे मित्र हैं कि दुर्योधन को कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, हम तेरे साथ हैं। भड़काते ना लोग, कहते तू लड़, हम तेरे साथ हैं। एक युवक मेरे पास आया और कहने लगा कि उसके जो पिता हैं वो उसके चाचा का हक नहीं दे रहे। जो हमारे दादा थे किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते, टेक्निकल कारण होते हैं ना कि बैंक से लोन लेना या कुछ और चीज़ है कि बेटा बड़ी नौकरी में है तो उसको पैसा मिल जाएगा, तो उसके नाम से घर कर देते हैं। तो कहता कि मेरे दादा ने मेरे पिता के नाम जो बड़ी बड़ी जायदादें थी वो उनके नाम कर दी क्योंकि उनसे लोन मिल सकता था। लेकिन तय ये हुआ था कि कल को जब इन्हें बेचा जाएगा तो दोनों भाइयों में बराबर बटेगी है, और भाइयों में बड़ा प्रेम भी था। तो कहने लगा कि मेरे चाचा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि उनके बड़े भाई हैं, उनके प्रति इतना प्रेम रखते हैं, तो कोई बात नहीं। अब पिता के देहांत के बाद चाचा ने कहा कि भाई उसका जो आधा हिस्सा है वो मुझे दे दो। तो कहने लगा कि मेरे पिता के जितने दोस्त हैं वो सब शराबी, जुआरी और सदा दूसरों के धन का हरण करने वाले। तो उन्होंने मेरे पिता की बुद्धि इतनी मलिन कर दी, इतना भड़काया कि जब तेरे नाम ये सारी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो तू क्यों देगा अपने भाई को, और वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी भी दृष्टि से। और बात भी सही है कि जब एक संपत्ति आपके नाम पर है और उसका कोई लिखित इस तरह का किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं, कोई ब्यौरा नहीं, केवल एक मौखिक बात हुई है, तो मौखिक को यहाँ कौन मानता? यहाँ तो लिखित को भी कोई नहीं मानता, मौखिक तो छोड़ दीजिए। तो कहने लगा, वो जो युवक मेरे से पूछने आया था कि क्या इसका पाप हमें भी लगेगा, क्योंकि मेरे पिता तो पाप कर रहे हैं, वो अपने भाई को उसका जो हक है वो नहीं दे रहे, जानते बूझते कि उसको दिया जाना है, तो क्या उसका पाप हमें भी लगेगा? तो मैंने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें उसका पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो उसने पूछा क्यों नहीं लगेगा? मैंने कहा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि तुम पाप का साथ नहीं दे रहे। तुम निरंतर इस प्रयास में हो, अपने पिता को समझा भी रहे हो कि हमारे चाचा का हक है उसको दे दो, तो तुम्हारी नीयत साफ है। तो भगवान देख लेता है कि किसकी माड़ी नीयत है और किसकी नीयत साफ है। तो तुम लोगों की नीयत साफ है, इसलिए तुम्हारे को उसका कोई पाप नहीं लगेगा। सारा पाप तुम्हारे पिता के सिर पर ही जाकर फूटेगा और वो जन्मों जन्मों तक इसे भोगेंगे। तो उसने मुझसे कहा कि आप एक बार मेरे पिता को समझा दीजिए, एक बार। तो संयोग रहा कि जब मैं उनके घर गया तो उसके पिता उस बैठक में बैठे थे, यानी उस ड्राइंग रूम में। बड़ा घर था, एक अलग ड्राइंग रूम बनाया हुआ था महफिलों के लिए, जिसे गांव में लोग घेर भी कहते हैं, महफिलों के लिए। तो उस ड्राइंग रूम के अंदर शराब का दौर चल रहा, ताश की बाजियां चल रही, सिगरेट चल रही और बात बात में गाली गलौज चल रहा। तो जब मैंने प्रवेश किया तो एक दूसरे को सब गालियां दे रहे थे। किसी ने गलत चाल चल दी होगी ताश में, शोर शराबा मचा हुआ था। मुझे देखकर एकदम सहम से गए। पिता ने नमस्कार किया, शराब की बोतल को एक तरफ रखा, गिलासों को एक तरफ रखा। तो मैं वहाँ बैठा थोड़ी देर और मैंने उनसे कहा कि आप ये जो भक्ति भाव का आपका आयोजन है, आप इस कीर्तन को करते रहिए। तो बोले नहीं जी नहीं, ये तो बस थोड़ा ऐसे टाइम पास करने के लिए। मैंने कहा चिंता नहीं, एक दिन टाइम तुम्हें ही पास कर देगा, ये आनंदोत्सव है आपका, आप मनाइए। और इतना कहा और फिर मैं वापस आ गया।
तो उनके बेटे ने मुझसे पूछा कि आपने कुछ समझाया क्यों नहीं। तो मैंने कहा इन्हें मैं नहीं समझा सकता, इन्हें ठोकर समझाएगी। जब ठोकर लगेगी तब बात समझ में आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इनके जितने संगी साथी ये जो अर्जुन यहाँ पर बात कह रहा है कि युद्ध में प्रिय करने वाले, दुर्योधन का प्रिय करने वाले, उसकी इच्छा को पूरा करने वाले, कौन सी इच्छा कि मैं अपने भाइयों का सारा हक हड़प लूँ, उनका जो अधिकार है वो मैं छीन लूँ, वो सारा। शुरू में भी दुर्योधन ने कहा था कि ये जो इतने सारे राजा लोग आए हुए हैं, ये मेरी इच्छा पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने आए हैं। अनेक लोग कर्ण के बड़े हिमायती हैं। कर्ण का नाम लेते ही उनका मुंह जो है खिल जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं। आहा, कर्ण, उस जैसा कोई महावीर नहीं, कोई योद्धा नहीं। और ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ना वो महावीर था, ना वो योद्धा था, कुछ भी नहीं था। वो पाप का साथ देने वाला एक पापी मित्र था। एक मित्र ने जरा सा एहसान उस पर क्या कर दिया, उसके लिए उसने उसके हर पाप में साथ दिया। कर्ण ने कभी एक बार भी दुर्योधन से ये नहीं कहा कि भाई छोड़ना, दे इनको जो इनका हक है, दे। और अगर वो देख रहा था कि दुर्योधन तड़प रहा है उनका सारा हक मारने के लिए, तो जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए और जब उन्होंने दुर्योधन से कहा कि अच्छा मत दे आधा राज्य, सिर्फ 5 गांव दे दे, पांडव उन्हीं से संतुष्ट हो जाएंगे। 5 पांडव है ना, 5 गांव दे दे, एक गांव सब पांडवों को दे दे। अब 5 गांव क्या होते हैं? उसने कर्ण को तो अंगराज बना दिया था, अंग देश का राजा ही बना दिया था, जिसके एहसान तले, उपकार तले वो इतना दबा रहा कि हर पाप में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। यानी तू एक बाहर के आदमी को तो पूरे देश का राजा बना रहा है, और जो तेरे अपने भाई हैं जिनका हक बनता है उनको 5 गांव नहीं देना चाहता। तब कर्ण क्या कर रहा था? वे लोग जो कर्ण के हिमायती हैं उनसे मैं पूछता हूं कि उस समय कर्ण ने यह क्यों नहीं कहा कि सुन दुर्योधन, छोड़ यार, 5 गांव भी तू मांग रहा है, ये कृष्ण दे 5 गांव और मामला रफा दफा कर, ख़त्म कर ये किस्सा, चल 5 गांव दे, हम अपना ठाठ से आराम से शराबे पिएंगे, नाच गाने देखेंगे, अय्याशियाँ करेंगे। यही तो वो सब करते थे कर्ण और उनके साथ। और जिनको ये सारी चीज़ें जाननी हो ना, वो मुझे कृष्ण चाहिए उपन्यास अवश्य पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ, कृष्ण एक रहस्य भी है, लेकिन अगर किसी को कर्ण के भीतर के मन को समझना हो तो वो मुझे कृष्ण चाहिए अवश्य पढ़े। तो ये जो बात कर्ण की है वही बात अन्य राजाओं की भी है। ये सब जो वहाँ इकट्ठे हुए थे उसका प्रिय करने की इच्छा से, क्या प्रिय है दुर्योधन को कि अपने भाइयों का हक छीन ले, ये प्रिय है। ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, सब इस सेना में खड़े हैं, युद्ध करने को उतावले हुए पड़े हैं। न केवल खड़े हैं, बेताब हैं, छटपटा रहे हैं कि हमें युद्ध करना है। तो अर्जुन कहता है कि इन सबको मैं देख तो लूं, एक एक का मैं एक्सरे तो कर लूं। ये जो देखना शब्द है यहाँ पर मैं सही शब्द इसके लिए इस्तेमाल करूंगा, एक्सरे। कि अर्जुन कह रहा है मैं इन सब का एक्सरे करना चाहता हूं कि किसके अंदर कितना पाप समाया हुआ है, कौन कितनी दुर्बुद्धि लेकर आया हुआ है, या कौन विवशता के कारण दुर्योधन के साथ है। क्योंकि इनमें अनेक राजा ऐसे भी थे जो पांडवों के पक्ष से युद्ध करने आए थे, लेकिन जैसे मैंने पीछे के वीडियोस में बताया कि दुर्योधन ने उनको इतना अधिक प्रलोभन दिया या इतना अधिक डराया कि जिसके चलते मजबूरी में विवश होकर उनको कौरवों के साथ आकर खड़ा होना पड़ा। आना नहीं चाहते थे। तो अर्जुन कह रहा मैं इन सब का एक्सरे करना चाहता हूँ, सबको देख लूँ मैं, क्योंकि सबको देखना तो है मैंने युद्ध में, एक एक को देख लूँगा, ये सब मारे जाएंगे। अर्जुन को पूरा विश्वास है, क्योंकि अर्जुन अपनी क्षमताओं को जानता था। मैं जानता था कि इन सबको मैं यमलोक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे देखना आवश्यक है। पहले एक एक को मैं परख लूं। और अर्जुन का देखना, जब अर्जुन एक एक को देखेगा
तो वे एक एक भी तो ये देख रहे होंगे कि अर्जुन उनको देख रहा है। बस यही अर्जुन चाहता था कि जितने पाप की इच्छा रखने वाले, ये जितने भी राजा लोग जो दुर्योधन के हिमायती हैं उसको भड़का रहे हैं, मैं उनको देख तो लूँ। अन्यथा ये जितने राजा यहाँ पर मरने की इच्छा से आए हुए हैं, कहे तो दुर्योधन यह रहा है कि मेरा प्रिय करने की इच्छा से। दुर्योधन का प्रिय क्या है कि वो मरना चाहता है इस युद्ध के अंदर। ये उसको दिखाई नहीं दे रहा प्रिय, असली प्रिय तो यही होने वाला है उसका। लेकिन वो प्रिय क्या चाहता है कि मैं इस युद्ध में पांडवों को मार दूं, अन्य उन सभी राजाओं को मार दूं जो पांडवों के पक्ष में हैं, और उसके बाद मैं इस पूरी धरती पर राज करूं। ये उसकी इच्छा है। किंतु आप सभी लोग संभल जाएं कि आपके आसपास भी ऐसे दुष्ट लोग इकट्ठे होंगे। जैसे मैंने बताया ना, उस युवक के पिता के चारों तरफ जो मंडली है, जो उसे भड़काती है, बरगलाती है, जो उसे सदा पाप में रखती है, ऐसे अनेक लोग होंगे जो आपको भड़काते होंगे। आपका मन जानता है कि वे आपको भड़का रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने उस सच्चे मन की बात नहीं सुनते होंगे और पाप बुद्धि वाले मित्रों की बात सुनकर भड़क जाते होंगे और पाप में लिप्त हो जाते होंगे। स्वाभाविक होता है ऐसा होना। लेकिन जब भी कोई भड़काए, तब इस एपिसोड को याद कर लीजिएगा, ये आपका बड़ा सहायक होगा। क्योंकि आपको भड़काने वाले आपको जन्म जन्मांतरों तक पाप के अंदर धकेल रहे हैं, और उसका ऐसा आपको दंड मिलेगा कि जो जन्म जन्मों तक चलता रहेगा। एक जन्म में नहीं निपटारा होता ऐसे पापों का। तो कभी किसी का हक मत मारिए, क्योंकि हक मारने वाला अपने उस पाप के कारण ही एक दिन मारा जाता है। आगे बहुत कुछ है अभी सीखने को। तो देखते हैं कि अर्जुन किस किस तरह से एक एक को देखता है, और भगवान तो सब देखता है। राम राम।